इंशाल्लाह। और एक इटालियन डिज़र्ट है चॉकलेट टेरिन, वो बनाएंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास जो चॉकलेट आपको मेंशन की गई है वो चॉकलेट जो है वो मैंने मेल्ट कर ली है। मैंने हमारे बेक हाउस की डार्क रॉयल चॉकलेट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, कंपाउंड चॉकलेट का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास विप की क्रीम है, क्रीम रूम टेम्परेचर पे है। अगर आपका चॉकलेट गर्म है तो आप थोड़ा सा क्रीम को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिएगा, ठीक है। हम क्रीम और हमारे चॉकलेट को जो है मिक्स कर लेंगे एक जगह। थोड़ा सा ये गनाश कंसिस्टेंसी में जैसे आ जाता है। लेट से आपका क्रीम अगर ठंडा था और आपने मिक्स किया और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रहा, टेंशन वाली बात नहीं, उसको 10 सेकंड माइक्रोवेव करें, वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। इसका मिक्स साइड पे रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 अंडे हैं, 3 अदद अंडे। इसी में हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, कैस्टर शुगर है 50 ग्राम्स जी। और थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट है जो हम इसमें ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जी। मैं इसी से इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। हम थोड़ा सा अंडों को जो है हल्का सा बीट करेंगे। आप ये काम मत कीजिएगा, मैंने चॉकलेट वाला ही जो है हैंड विस्क यूज़ किया, आप दूसरा यूज़ कर लीजिएगा अगर आपके पास दूसरा अवेलेबल हो उस टाइम पे। 3 अंडे जी आप बीट कर रही हैं विथ शुगर एंड वेनिला एसेंस। जी बिल्कुल। इसके लिए किसी बीटर की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड ये बेक होना है, इसको हम सिर्फ मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा विग्रेसली ज़ोर से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमें इसको ओवन की नज़र करना है। घर पे अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा विग्रेसली मत कीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एयर पॉकेट्स हमें नहीं चाहिए। एनीवेज वो एट द एंड लास्ट में एयर पॉकेट्स रिलीज़ हो जाएंगे, वो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। ये बस थोड़ा सा मिक्स किया। अब जो हमारा चॉकलेट मिक्सचर है ये हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। ये बहुत रिच, बहुत डेकेडेंट और बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट है चॉकलेट लवर्स के लिए। ठीक है, जब ये इस तरह से मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर हम इसमें जो है मेल्टेड बटर, बटर जो है आपका मेल्टेड होना चाहिए, 100 ग्राम 4 आउंसेस। ये बटर हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे। टेरीन को, चॉकलेट टेरीन को हम भले इसको फ्रिज में ज़ाहिर सी बात है सेट करेंगे बेक होने के बाद, लेकिन जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि सर्विंग से पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा। आप इसको डिश आउट करके आप बाहर छोड़ दें, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसका जो है ना एंजॉय कीजिएगा, फिर इसका बहुत आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा फ्लावर है हमारे पास, ये मिक्सचर आप देख लें कितना स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ होना चाहिए। फिर हम इस फ्लावर को जो है थोड़ा थोड़ा इस तरह से फैला देंगे। 30 ग्राम्स फ्लावर है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका समझा दूं कि इस फ्लावर को आप मिक्स कैसे करेंगे। आप करेंगे इसी की मदद से, जब तक कि ये नज़रों से गायब ना हो जाए, फिर हम स्पैचुला यूज़ करेंगे। आप हमेशा इसको रख के इस तरह से रोल करते जाएंगे, अपने हाथ को रोल करते जाएंगे। और ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप। उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमने बिल्कुल ग्लूटेन एक्टिव नहीं करना, वरना ये केक बन जाएगा बजाय टेरीन बनने के, ठीक है, वो केक की तरह हो जाएगा।
तो ये आप इस तरह से इसको करते जाएंगे रोल, यहाँ तक कि ये हमारी नज़रों से थोड़ा सा गायब हो जाए। फिर हम जो है इसमें स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से बीट कर देंगे तो ये थोड़ा केकी हो जाएगा। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बता, वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपा आज का शो बहुत जबरदस्त जा रहा है, शायद बेकिंग लवर्स के लिए तो आपा शो ट्यूसडे का सबको इंतजार ही होता है और शेफ साइमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपा मुझे एक चीज ना आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। आपा बोलिए। आपा रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जैसे अभी ये बता रही थी कि ये डिजर्ट इटालियन है और डिजर्ट जो है वो फ्रेंच है, तो आप प्लीज इनको अगर आप रेसिपी कार्ड में ये थोड़ा सा जो ये चीजें टिप्स बताती हैं अगर वो रेसिपी कार्ड में ऐड हो सके, क्योंकि आप भी आप साथ साथ आप भी नोट कर रहे होते हो, तो आप अपने लाइन प्रोड्यूसर वगैरह को आप शो के बाद दे सकते हैं कि ये इसलिए ये चीजें ऐड साथ कर दें। तो आपको वो ये होता है कि मुझे ऐसे लोग जो मतलब जैसे मैं बहुत से लोग आपका शो ऑफिस में भी देख रहे होते हैं तो हम लोग नोट नहीं कर पाते वो चीजें। हम रेसिपी कार्ड पे आप जो है ना मतलब वो सारा कुछ उसी पे हमारा होता है कि हम रेसिपी कार्ड पे फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी स्पून फीडिंग आप लोगों के लिए नहीं हो सकती मेरा बेटा। चले आप अगर किसी हद तक हो सके तो, बिकॉज यहाँ पे जो मेलिसा काम कर रही है मेरे बैक पे, तो वो भी उस वक्त टेलीफोन्स को संभाल रही होती है, अपनी वो देख रही होती है, तो इम्पॉसिबल है। हाँ ये है कि जो थोड़ा बहुत मैं लिखती हूँ वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँ। और एक चीज और आपा। जी बोलिए। जी आपा एक चीज और वो ये है कि मैं डिफरेंट आपकी ना सोशल मीडिया के ऊपर जो मतलब स्पेशली फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें जो आपके मसाला मतलब जो आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपने मसाले सिखाए थे। हाँ जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम सलाम शिरीन, आपा कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे नबी के पास हमारा सलाम दे दीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली ना मैं थोड़ा बिजी थी, अभी आके ऑन करी। शाम में देखिएगा, शाम में 6:30 यानी आपके 4:30 बजे देख लीजिएगा। देखूंगी मैं। वही मैं बोली साहिबा दी अच्छा बनाते हो, लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी, सारा वीडियो उतार के रखी हूँ मैंने। ओके फुर्सत से लिखूंगी फिर मैं। हमारा सलाम दे दीजिएगा। हरम शरीफ जाएं तो जरूर हरम शरीफ जाऊंगी तो इंशाल्लाह रोज आना देती हूँ आप लोगों की तरफ बहुत से। शुक्रिया। क्योंकि शाम की और मगरिब इशा की नमाज तो मैं वहीं पढ़ती हूँ डेली। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमको भी जल्दी बुला ले। दुआओं में हमेशा। थैंक यू नसरीन, जीते रहिए, खुश रहिए। और आप लोगों की दुआ से इंशाल्लाह मेरी बहू और मेरे हस्बैंड आने वाले। इंशाल्लाह। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आते हैं और इसको आप डाल रहे हो ओवन में? जी बिल्कुल, मैं ये समझा दूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल ग्रेजुअली मिक्स किया है और ये हमारे पास पैन है, इसको बस मेक श्योर के लाइन करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये ब्रेक से वापसी पे भी समझा दूँगी, बस आपके सामने ये पोर कर दूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आपा ये पर्सनली मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसको छान के फिर मैं ऐड करती हूँ। अच्छा। और यहाँ पे क्योंकि फिल वक्त मेरे पास छन्नी ऐसी मौजूद नहीं थी तो मैंने एज इट इज़ इसको पोर कर दिया, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कि इस मिक्सचर को एक मरतबा छान लीजिएगा। ठीक है जी। और आपा बस मैं ये रख दूँ फिर। ये डबल बॉयलर मेथड है, इसमें पानी ऐड करके हम इसको इसमें रख के और 160 पे हम बेक कर रहे हैं जब तक आप आ जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, फिर आके एक दफ़ा समझाती हैं आपको। जी अच्छा, टेरीन का आपको मैं समझा रही थी वो जो हमने लाइन किया हुआ था लोफ पैन। अच्छा, लोफ पैन जो है वो आपकी चॉइस पे है। अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत थिक लोफ इसका कट हो तो आप छोटे पैन का इस्तेमाल कीजिए, 6 इंच वाला कर लीजिएगा। मेरे पास 9 इंच वाला था, मैंने वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप छोटा इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी लाइनिंग का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं क्योंकि इसको टेक्निकली आपने बाहर आउट करना होता है। ये सेट हो चुका हुआ था फ्रिज में, मैंने वो आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है। अगर आप इस पर गौर करें तो पहले मैंने एक सिंगल लेयर, ये देखें, ये मैंने इसीलिए पेपर नहीं उतारा कि मैं आपके सामने उतारूंगी। ये सिंगल लेयर जो है ये पहले ये देना है। अच्छा। मैंने यहाँ पर वो जो पैन था हमारे पास लोफ पैन, ब्रेड पैन जो आपका होता है, ठीक है, उसके नीचे पहले मैंने ये वाला एक रखा था। ओके। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इस तरह से रखा था, पूरा उसके साइड्स पे भी वो आ गया और बाहर की साइड पे था, आपने देखा है मैंने वो पेपर क्लिप लगाए हुए थे, वो ये वाला है, मैं आपके सामने उतार रही हूँ।
ठीक है, वो ये वाला दूसरी लेयर जो कि इस तरह से आई थी, और थर्ड लेयर जो कि इस तरह से उसके ऊपर करनी है। और ये मैं आपके सामने उतार देती हूँ। ठीक है, इसको बहुत आराम से हम उतारेंगे। ये थर्ड लेयर जो आपका इस तरह से था, इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये तरीक़ाकार है जिस तरह से हमने इसको लाइन किया हुआ था। अच्छा, ये बिल्कुल चिल्ड है, क्योंकि जब आप इसको आउट करेंगे तो वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़रा भी सॉफ्ट हो गया तो ये आप निकाल नहीं सकेंगे, ये पेपर जो है साथ चिपक जाएगा। अच्छा, इसकी गार्निश सर्विंग आपकी चॉइस पे है। मैं एक सिंपल सी आपको छोटी सी एक टेक्निक बताने लगी हूँ। ये एक मैंने पेपर कट किया, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी शॉर्टनिंग लगा दी ताकि ये चिपके ना। इसको मैं सेंटर में रखूँगी। ठीक है, कोको छिड़केंगी जी। आप कोको पाउडर कर लें, आप रेस्पबेरी का पाउडर कर लीजिए। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे 2 पट्टियाँ रख के सेंटर में कोको पाउडर, साइड पे पिस्ताशियोस कर लीजिए, वो आपकी चॉइस पे है। हमारी प्लेट गंदी ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरह हम इसको इस तरह से कवर करें। ठीक है, और मेरे पास ये कोको पाउडर है, जितना हम जनरसली आप इस पे कोट करेंगे अच्छे से। गुलाब की पत्तियां इनफैक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निश के लिए, वो बहुत प्यारी लगती हैं। ठीक है, ये हमने कोको मसाला